कि अभिषेक जी आजकल बहुत बिजी हैं। वो राहुल गांधी के साथ-साथ घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं और राहुल गांधी के पास उनको फटकने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के जो लोग हैं वो उनको दूर से धक्का देके भगा देते हैं। क्यों साहब, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जनाब, आप वज़ा फरमा रहे हैं। और एक आपके शो के लिए कहानी अर्ज़ है। एक मौलाना साहब थे, हुँ। तो वो अपनी तकरीर दे रहे थे, बच्चों के आगे मदरसे में पढ़ा रहे थे। तो एक साइंस के स्टूडेंट ने पूछ लिया, जनाब ये साइंस वाले कहते हैं कि धरती जो है वो साकीन नहीं है, वो घूमती है। जनाब ये साइंस वाले कहते हैं कि धरती जो है ये धरती नहीं बोलते हैं, मदरसे में ज़मीन बोलते हैं। हाँ वही ज़मीन हुँ, हुँ। वो पूरी की पूरी गोल है। तो मौलाना साहब ने कहा कि नालायकों, साइंस बड़ी या बड़ी किताब, अल्लाह का हुक्म है कि भाई धरती चपटी है, जमीन जो है वो चपटी है और साकीन है, मतलब रोटेट नहीं करती। पढ़ लिया बच्चों ने। गए यूनिवर्सिटी का, जब एग्जाम चल रहा था, ऑप्शन आया तो उन्होंने लिखा धरती फ्लैट है। वेरी गुड। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के तब तक मेंबरान बन गए होंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि धरती जो है वो रोटेट नहीं करती है। तो संजय सर रिजल्ट आना था, फेल हो गए। इसके बाद ये दो बच्चे गए और इन्होंने कहा वाइस चांसलर को, तू चोर है साले, तूने बेईमानी की है। बोला क्या हो गया भाई, हमने सही आंसर लिखा, धरती फ्लैट है, तूने 0 नंबर दिया। धरती घूम रही है हमने लिखा, तूने फिर 0 नंबर दिया। हमारी किताब में तो यही लिखा है। अब इसके बाद बात आगे बढ़ गई तो डीन तक पहुंचे। तो डीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उसने कहा कि भाई देखो, ये साइंस की फिजिक्स की किताब है, उससे पूछो, गैलीलियो से पूछ लो, पूरी की पूरी रिसर्च की है, सैटेलाइट इमेज देख लो, सब दिखाते हैं कि धरती राउंड है, ये कह रहा है फ्लैट है। वो कह रहा है भाई ये सारी इमेजेस झूठी हैं, ये सब कुछ फेक है, क्योंकि किताब में लिखा है, मेरी बड़ी किताब में, कि धरती फ्लैट है। यही कहानी है राहुल गांधी की सर। वैसे एक यही बात और राहुल बता दूं आपको, जी। बांग्लादेश में पिटीशन लगा दी गई है कोर्ट में, फिर देखिए यही कह कितनी के कहानी कहा सटीक कि है। ये जो डार्विन की थियरी है इसको हटाया जाए अब सिलेबस से। और आप डार्विन की थियरी बताइए। के साथ साथ अब अगला कदम यही होगा कि ये धरती जो गोल है, ये जो कहा जा रहा है, इसको भी हटाया जाए। हटाया आंख जाए। जो देखती है वो गलत है, किताब में जो लिखा है वो सही है। इसीलिए तो राहुल गांधी के आसपास के लोग हैं ना, वो उसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई वोट चोरी होती है, उन्होंने मान लिया है। बिहार में अब तक 5-10 लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो सब पकड़े गए। तब उन्होंने कहा कि अरे ये जिनको भी हमारे चेले चमचे लेके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तुरंत फैक्ट चेक होता है, जैसे सुबोध का हो गया, बीमा देवी का हो गया, ये सब आके फैक्ट चेक करते, इससे तो मैं ट्रैप हो रहा हूं। तो कल उस रैली ने, ज्ञानी आदमी ने किसी आदमी को नहीं बुलाया, बोला मैं जा रहा था, मैंने एक आदमी से पूछा क्यों भाई भैया तुम्हारा क्या है, उसने बोला मेरा वोट कट गया है। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, किस जाति के हो। उसने बोला मैं साहब कांग्रेस को वोट करता हूं। मैंने मैं बोला कांग्रेस की इसीलिए, जाति का हूँ, मैं कांग्रेस जाति का हूँ। इसलिए तुम्हारा नाम कट गया। फिर मैंने देखा न्यूज चलते चलते कि हाँ भाई, पाकिस्तानी महिला जो पिछले 20 साल से बिहार में 30 साल से रह रही थी, उसने वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाया था, आधार कार्ड भी बनवाया था, उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ राहुल गांधी बात तो ठीक बोल रहा है, पाकिस्तानी को भी जगह नहीं मिल रही है। 2 बांग्लादेशी भी पकड़े गए अभी। वो कमाल है, उनका वोटर आईडी से नाम कटा तो वो दोबारा ट्राई कर रहे थे बनवाने का, तो इस चक्कर में वो पकड़ लिए गए। तो हाँ हमको लगा फिर कि नहीं भाई राहुल गांधी सही बोल रहे हैं कि वोट तो आईडी तो कट रहा है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का। फिर याद आया कि अरे भाई ये बात भी सही है, हम लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए जो प्लानिंग कमीशन वाली
बेगम जान, सॉरी क्या नाम था उनका, बेगम जान गलती से मुंह से निकल गया, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा। वो प्लानिंग कमीशन में काम करती थी, सईदा हमीद। सैयदा तो हमीदा, ऐसे नहीं है, हाँ, हमीदा। तो हमीदा, अब हमीद सैयदा है, और हमीदा है। हमीदा। तो सईदा हमीदा ने कहा कि भैया ये बताइए, मान लीजिए बांग्लादेशी रह ही रहा है तो आपका क्या अधिकार छीन रहा है? बताइए। मैंने बोला बात तो सही है। हैं? अल्लाह की ज़मीन, वोट क वो भी साक़िन, हैं? उसमें मा जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह की देन। नहीं, उसने बोला इसमें, उसी और वीडियो क्या? में इसने बोला कि आपको ज़मीन तो अल्लाह ने सबके लिए बनाई है। बिल्कुल। तो रह के अगर इस धरती पे रह रहा है और वोट कर रहा है, और वो मानता है बांग्लादेशी कि भाई पीएम मोदी नहीं बनना चाहिए, सीएम हेमंता बिस्व शर्मा नहीं बनना चाहिए, तो आप लोग मान क्यों नहीं लेते? लेकिन बस मैडम वोट से का एक ही सवाल है। वोट वोट का ज़िक्र नहीं है ना कुरान में। हाँ, कुरान बड़ी किताब में साला एकदम बलंडर हो गया सर, साला एकदम बलंडर हो गया। ये तो ध्यान ही नहीं था कि उसमें वोट का जिक्र नहीं है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, लेकिन एक फिर भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे या सर? मना है लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, तो बड़ी पूछिए, किताब में पूछिए, मना है। पूछिए, अब आप तो जयपुर डायलॉग्स पे है ना, पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैडम खाली इतना पूछना था, फिर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बनाया किस लिए था? कि मतलब पूर्वी पाकिस्तान मुसलमानों का, उधर के मुसलमानों का, पश्चिमी पाकिस्तान इधर के मुसलमानों का, और जो बाकी धरती बच गई उसके हिंदुओं के हाथ में लौटा, और आप प्लानिंग कमीशन देखिए, बहुत सिस्टम बहुत साउंड था, और ये था कि साहब की 2 प्राइवेट अकाउंट और 1 जॉइंट हाँ, अकाउंट। ज्वाइंट, वाह वाह। और ज्वाइंट, और जो भी कुछ बच गया उसके बाद वक्फ बोर्ड का, वो तो वो ज्वाइंट जॉइंट अकाउंट के अकाउंट बाद। है ना, अब जॉइंट अकाउंट में किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये तो फिर बाद में पता चलेगा ना। वही तो प्रयास है ना। तो एसआईआर के ऊपर ये सारी चीजें हो रही थी, तो हमारी टीम ने सोचा कि भाई एक सर्वे कर लिया जाए मोटा मोटी ग्राउंड पर। राजद समर्थक और मुसलमानों को छोड़ के पूरे बिहार में आप तो कह रहे थे कि सबको साहब यादव जो है वो तेजस्वी को वोट नहीं दे रहे। एकदम सही बात बोली है। मैंने ये नहीं बोला कि यादव तेजस्वी को वोट नहीं दे रहे हैं, मैंने बोला कि इस बार यादव वोटर बिहार में जो टूटेंगे वो ऐतिहासिक होगा, इतना बड़ा नंबर है, मैंने ये कहा। तो 15-20% तो वैसे ही नहीं देते हैं। नहीं, अगर ऐतिहासिक होगा तो वो 15% नहीं होगा ना सर, 20% कितना? के ऊपर का, 20% के ऊपर का नंबर होगा बिहार में। बिहार में 20% का ऊपर का नंबर कभी भी नहीं रहा है, लेकिन ये होने जा रहा है। इसीलिए इस बात को समझ भी गए, तो पप्पू यादव को भी मंच पे बुला लिया, लेकिन पप्पू यादव भी यादव वोट के लिए नहीं काम किया। उसने तो बोला मुसलमान वोट के लिए बोला भाई। हाँ, उसका एरिया में तो एग्जैक्टली। झगड़ा ओवैसी से है ना, एनडीए से थोड़ा ही है। अरे सर, ओवैसी से ठीक है। एक बात बताइए सर, यादव के लिए आप बोले नहीं, और वहां का मुसलमान पहले से कह रहा है कि खबरदार जो घुस गए हमारे इलाके में। लार्ज चंक पे 80-85% मुसलमान महागठबंधन को ही जाता है, लेकिन जहां पर भी मुसलमान अपना आईन लागू करना चाहता है, अपना चाहता है कि फ्राइडे को ही छुट्टी उट्टी हो, तो उस हिसाब से काम होगा ना सर। वहां तो फिर विधायक भी अपना, मेयर भी अपना, वार्ड पार्षद अपना, वार्ड कमिश्नर अपना, ऐसे चलेगा ना हिसाब किताब से। कल किसी ज्ञानी वामपंथी से, वैसे अपने आप में ये दोनों शब्द कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया, ज्ञानी वामपंथी से डिबेट हो रहा था। उसने बोला मोदी के शासनकाल में अभिषेक जी इतना माहौल खराब हो गया है कि अब किसी भी हिंदू बहुल इलाके से मुसलमान का जनप्रतिनिधि बनना असंभव हो गया। मैंने बोला मोदी राज में ऐसा हो गया? मैं तो सिंस इंडिपेंडेंस देख रहा हूं कि किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में आज तक हिंदू मेयर नहीं बना, विधायक नहीं बना, वार्ड पार्षद नहीं बना। ये तो बहुत डिले हुआ है सर, हिंदुओं ने डिले प्रतिकार किया।
वैसे ये प्रतिकार सही नहीं है टेक्निकली, क्योंकि टीएमसी का रिजल्ट आप उठा के देखिए, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये सही बात नहीं। अभी भी हिंदुओं के अंदर पूरी तरह से नवंबर में जो हो रहा है शत्रुबोध, वो जागृत नहीं हुआ। जागृत होता तो ये कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, ये नहीं, ये कुछ हिंदी हार्टलैंड जिसको कह सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, ये सब में कुछ आया है, लेकिन पूर्णतः नहीं आया। लेकिन आपके पास तो 1952 से ही आ गया था। बताइए संजय सर, मैंने क्या झूठ बोला है? तो यही दिक्कत है।